काउंटर से अगर टिकट लेते हैं रिजर्वेशन की तो आपको बेनिफिट रहेगा। आई लव इंदौर। और ये रहा इंदौर जंक्शन, और इंदौर जंक्शन के ठीक सामने ही ये रोड गया हुआ है। ये रोड है, यहाँ से छोटी ग्वालियर जाते हैं, पर यहाँ से रिजर्वेशन का कार्यालय है आगे ही, तो यहाँ से हम चलते हैं। देखिए मैं सीधे जा रहा हूँ और मेरे पीछे ही है इंदौर रेलवे स्टेशन। यूँ कहूँ कि 5 से 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। 5 मिनट में आप पहुँच जाएंगे रिजर्वेशन काउंटर पर। और रिजर्वेशन काउंटर के बाहर ही मतलब कुछ खाने पीने की दुकानें, नाश्ता वगैरह की। ये देखिए ठेला लगा हुआ है यहाँ का। यहाँ पर ये कड़ी फाफड़े भी मिलते हैं यहाँ पर। ये नाश्ता वगैरह की दुकान, ठेला लगा मतलब। देखिए हम रेलवे स्टेशन से चलकर कितने जल्दी आ चुके हैं यात्री आरक्षण केंद्र, यहाँ पर पैसेंजर रिजर्वेशन सेंटर। गाइस आइए हम चलते हैं अंदर। ये आ चुके हैं हम अंदर और यहाँ पे समय सारणी लगी। कंप्यूटरकृत आरक्षण कार्यालय का समय कंप्यूटर काउंटर 8 बजे से 8 बजे तक, सोमवार से शनिवार कंप्यूटर काउंटर 8 बजे से 2 बजे तक, रविवार को 2 बजे तक खुलता है। ये रहा रिजर्वेशन कार्यालय पूरा। और यहाँ पर लगी है यात्री गाड़ियों की समय सारणी। जो गाड़ी जाती है उसके नंबर लिखे हुए हैं, उसका नाम लिखे है गाड़ी का, और किस समय जाती है सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो भी गाड़ी से आप जाना चाहते हैं उसका नंबर वगैरह आपको फॉर्म पे लिखना रहता है, उसका नाम भी लिखना रहता है ना, और कब अवेलेबल है वो भी लिखा हुआ है नीचे। तो आप सबसे पहले आएंगे तो आपको अगर जाना है, कहीं जाना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। तो फॉर्म के लिए आपको खिड़की नंबर 3 पे आना होगा और यहाँ से फॉर्म लेना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना रहेगा कि आपको पेन साथ में लाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको अगर पेन साथ में नहीं लाएंगे तो आपको लोगों से मांगना होगा। आपको सचमुच अगर कहीं जाना है तो आप आते से ही सबसे पहले यहाँ पर है ना टोकन ले लीजिए, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो यहाँ से अगर टोकन ले लेंगे तो आपका नंबर का जो भी स्लिप मिलेगी, वो टिकट जो भी नंबर आएगा तो वो आपका आ जाएगा, और आप टाइम थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका। तो यहाँ पर ऐसा हैंड रखिएगा, और 1 मिनट, ये उल्टा हाथ था है ना, सीधा हाथ रखिए और हथेली को प्रेस करिए, हटाए दूसरा वापस फिर से। ये देखिए हथेली को प्रेस किया और ये बता देता, और ये यहाँ से टोकन निकल जाता है। ये ले लीजिएगा टोकन। तो ये टोकन निकल गया तो हम भाई साहब को दे देते हैं, ये लिए ये लो। हाँ तो अरे यार टोकन फिर निकल गया है ना। तो मुझे तो कोई ले टिकट नहीं लेनी थी, तो मैंने भाई साहब को टोकन दे दिया। बट मैं आप लोगों को फॉर्म दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाता है ना, ठीक है। और उसके पहले कि देखिए यहाँ पर काउंटर पर नंबरिंग वगैरह चलती रहती है, ठीक है। जैसे भी 747 से 766 तक, 764, 765, ये ऐसे ही नंबर चलते रहते हैं। और यहाँ पर भी नंबर दिखाते हैं, तो जिसका भी नंबर आता है, जिसके टोकन पे जो नंबर लगा रहता है, वो नंबर आपको आप काउंटर पर जा सकते हैं। देखते हैं अपन फॉर्म। तो फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो हम हिंदी में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले गाड़ी संख्या और नाम, ठीक है। तो अगर आपको गाड़ी का नाम पता है तो गाड़ी का नाम लिख दीजिए, और गाड़ी संख्या पता है तो गाड़ी संख्या लिख दीजिए। तारीख को यात्रा करनी है तो वो तारीख लिख दीजिए यहाँ पर। और कौन सी श्रेणी में, मतलब आपको जर्नल में करना हो तो जर्नल में भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और आपको रिजर्वेशन करवाना हो, अगर आपको एसी में करवाना हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर आप उसका श्रेणी लिख सकते हैं, ठीक है। और कौन सी सीट चाहिए आपको, मिडिल, अपर और लोअर सीट चाहिए तो उसका भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा स्टेशन, कौन से स्टेशन से जाएंगे आप इंदौर जंक्शन से, और किस स्टेशन तक, तो वो उस स्टेशन का यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए, आप नाम लिख देना, ठीक है। फिर यात्रा प्रारंभ करने का स्टेशन, मतलब कौन सी यात्रा, मतलब आप कौन से स्टेशन से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप कहीं और का भी, जैसे इंदौर में है और आप उज्जैन से आप बैठना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यात्रा प्रारंभ करने का स्टेशन आपका, अगर आपको उज्जैन करना है तो उज्जैन लिख सकते हैं, आपको जहाँ लिखना है। तो अगर आप इंदौर से बैठना चाहते हैं इंदौर लिख सकते हैं, और कहाँ तक जाएंगे तो उसका वहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर आप अगर डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपका SMS आ जाएगा। ये लिखा है SMS
PNR, फिर भुगतान का प्रकार, कितने रुपए की, ये सारी, ये भले ही साहब छोड़ सकते हैं, इसमें नहीं लिखेंगे। और अब दूसरी चीज़ आती है कि आपके साथ कितने लोग हैं, है ना, कितने यात्री जा रहे हैं। तो जितने भी यात्री जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 जितने भी लोग जा रहे हैं उनके यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। राष्ट्रीयता कौन सी है आपको, तो यहाँ पे इंडियन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे स्त्री है, पुरुष है, ये यहाँ पर स्त्री पुरुष लिखा जाएगा। यहाँ पे उनकी आयु लिखिएगा, और यहाँ पर रियायत यात्रा प्राधिकार का संख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये फिर आपको अगर खाना वाना खाना, ये सारी चीज़ें करना है, ये राजधानी शताब्दी इनके लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी, ये खाने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है, ठीक है। पर हर ट्रेन में नहीं, अगर आपको पास में जाना तो उसके लिए नहीं, ठीक है। और फिर अगर हैं, ठीक है, जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपके साथ 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं तो उनका भी नाम लिखिए आप बाकायदा, है ना, उनका भी नाम लिखिए आप, और उनके भी उम्र लिखिए, और उनका भी ये सारी चीज़, ये उनके लिए भी पूरी डिटेल है सेम, ठीक है। अब आगे की वापसी यात्रा का विवरण, मतलब अगर आपको वापस आना है, वापस की भी टिकट करवानी है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है वैसे ही, ठीक है। गाड़ी का नाम, गाड़ी की संख्या, है ना, जो भी आपको एक चीज़, दोनों में से एक चीज़ लिखना है, या दोनों लिख सकते हैं, या फिर तारीख भी लिखना है आपको, यहाँ पर तारीख लिखा जाएगा। फिर श्रेणी, कौन सी श्रेणी आपको, मतलब कौन सी सीट चाहिए आपको, और फिर स्टेशन, कौन से स्टेशन से आप बैठेंगे, कौन से स्टेशन पर उतरेंगे, ठीक है। फिर आवेदक का नाम, जो भी मतलब जो भी ये फॉर्म भर रहा है उसका नाम लिखना है, जो भी यात्रा कर रहा है उसका नाम भरना है, उसका पूरा पता लिखना है यहाँ पर कि कहाँ पर आप रहते हैं, मकान नंबर लिखना है, कौन से एरिया में लिखना है, ये सारी चीज़ आपको भरना है। और यहाँ पर भरना है, ये मेन चीज़ है कि आधार कार्ड ज़रूर लिखिए, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर ज़रूर लिखिए, ठीक है। आधार कार्ड लिखिए, फिर यहाँ पर ये टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे तो मैसेज आता है, यहाँ यात्रा की तारीख, यहाँ समय, और यहाँ हस्ताक्षर, ठीक है। केवल सरकारी प्रयोग के लिए, ये सरकारी प्रयोग के लिए लिखना है। बट यहाँ पर भले ही आप कुछ भी नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये 2 चीज़ आप भर देंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही ये फॉर्म इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी सेम प्रोसेस है। तो इस फॉर्म को भरकर, फिर इस फॉर्म को भरकर हम डायरेक्ट, जो भी आपका टोकन नंबर है, वो टोकन नंबर अगर आपका आ जाता है तो आप काउंटर पर जाकर यहाँ से टिकट ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ गाइस कि अगर आप डायरेक्ट काउंटर से, मतलब काउंटर से अगर टिकट लेते हैं रिजर्वेशन की, तो आपको बेनिफिट रहेगा। अगर आपकी टिकट कंफर्म भी नहीं है तो भी आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि अगर कोई सी सीट खाली होगी आप बैठ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वैसे भी ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं, बट अगर ऑनलाइन पे आपको वेटिंग अगर मिलती है और वो कंफर्म नहीं होती है तो उसमें आप रेल के अंदर नहीं जा सकते, वो टिकट कैंसिल हो जाती है। और हमें फिर भी ऑनलाइन दिखाता रहता है वेटिंग, बट वो कैंसिल हो जाती है। और फिर आपको जितनी टिकट है उसके ऊपर और भी पैसा मिलाकर आपको टीटी को देना पड़ेगा, मतलब उनसे टिकट कटवानी पड़ेगी। और इस काउंटर टिकट से सुविधा ये है कि अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं है और वेटिंग में भी है तो आप ट्रेन में बैठ सकते हैं और कोई सी भी सीट पर आप जाकर बैठ सकते हैं। और टीटी आपको ट्रेन से आधे रास्ते में नहीं उतारेगा और आपसे पैसा भी नहीं लेगा। तो काउंटर से ही टिकट ले, मेरा तो यही है कि मैं तो हमेशा काउंटर से ही लेता हूँ। और अगर ऑनलाइन अवेलेबल रहती है सीट, है ना, तो ही मैं ऑनलाइन करता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट काउंटर पर आता हूँ, फॉर्म भरता हूँ और काउंटर पर जमा करता हूँ और टिकट ले लेता हूँ, ताकि यार ये सुविधा अच्छी रहती है कि अगर कंफर्म भी नहीं हुई तो भी हम बैठ सकते हैं और कोई सी सीट खाली हुई तो हम उस पर जाकर सो भी सकते हैं। ये बहुत सुविधा अच्छी रहती है, ठीक है। तो गाइस ये जानकारी आप लोगों को दी, तो गाइस एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से बाहर। तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं भी समझ में आया और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मैं और भी आप लोगों को बता सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जानकारी मेरी पूरी हो चुकी है कि रिजर्वेशन टिकट कहाँ पर, इंदौर जंक्शन पर रिजर्वेशन टिकट कहाँ मिलेगी और कैसे फॉर्म भरेंगे। और फॉर्म भरने से पहले अगर आप टोकन ले लेंगे तो आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा। और फॉर्म कैसे भरेंगे ये सारी चीज़ बता दी मैंने आपको। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करिएगा और शेयर करने के साथ साथ
लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। और अगर जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।